next we have manic disorders. Manic disorders में there are 3 types: hypomania, mania with psychotic symptoms, without psychotic symptoms, and then mania with psychotic symptoms. तो हाइपोमेनिया में क्या है कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड है. सो यू माइट बी थिंकिंग कि एलिवेशन तो है तो हम इसको हाइपो क्यों कहेंगे. तो हम साथ में तीनों चीज़ें साथ देख लेते हैं ताकि उसके डिफरेंसेस पर्टिनेंटली मतलब ज़्यादा बेहतर आपको कॉन्ट्रास्ट में समझ आए. एक तो माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड है, इसमें एलिवेशन ऑफ मूड है, इसमें हमारे पास इतना एलिवेशन है कि साइकोटिक सिम्टम्स हैं और ये सबसे सिवियर है. फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज्ड एनर्जी एंड एक्टिविटी है, इसमें इतनी इलेशन है कि अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट है, ठीक है. और इसमें इतनी सेल्फ इस्टीम और ग्रैंडियोज एक्टिविटीज़ हैं कि डिलूजन और इरिटेबिलिटी और सस्पिशन में भी जानी शुरू हो जाएगी. तो साइकोसिस की तरफ जा रहा है. So this is marked feeling of well-being, increased energy and activity, mild elevation of mood जो last several days. इसमें हमारे पास क्या होता है कि increased sociability है, talkativeness है, over familiarity है, sexual energy भी increased है, need for sleep decrease हो जाती है, but there are no hallucinations or delusions. So hypomania is the mildest form. So it's just someone being extremely happy. ठीक है, very happy कह देते हैं, not extremely. इसमें क्या लेते हैं कि इसमें हमने कहा था, और दूसरा ये इसमें important ये है कि ये days है, ये week है, ठीक है, ये वीक है और ये फ्यू डेज हैं. तो मूड इतना हाई है, अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट है, इंक्रीज्ड एनर्जी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ये वही वाली बात हो जाएगी. लेकिन इसमें यह सोशल इनहिबिशन इज़ लॉस्ट, तो अटेंशन कैन बी सस्टेन. तो इसमें सेल्फ इस्टीम इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि होता ही है कि वो बंदा इतना आउट हो जाता है कि उस हफ्ते में जाके एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग भी कर लेता है और एग्रेसिव भी हो सकता है. तो दिस इज़ द वन बैड सिम्टम दैट कम्स आउट ऑफ इट, और द नेगेटिव वन. अच्छा, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं जिसमें ग्रैंडियोसिटी हो सकता है, सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिलूजन ऑफ परसिक्यूशन है, इरिटेबिलिटी है. इसमें फिर ये है कि रिलीजियस डिलूजन्स भी आ सकते हैं कि आई एम जीसस और अ मसाया और समथिंग. आइडेंटिटी और रोल पे फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, प्रेशर ऑफ स्पीच, और ये है कि फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. तो इसमें बहुत ज़्यादा बंदा बहुत हाइपर हो जाता है, एग्रेशन भी हो सकता है, निगलेक्ट ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, और वो द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग रियली गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो हाउ वुड यू ट्रीट दिस? सबसे पहले इसमें वी नीड टू रिमेंबर कि लिथियम इज़ द मोस्ट, मैनिक डिसऑर्डर्स में लिथियम इज़ द मोस्ट सूटेबल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. लेकिन इसमें हमारे पास और भी हैं, लेमोट्रोजिन, वैल्प्रोइक एसिड एंड कार्बामेज़ेपिन, जो कि एपिलेप्टिक वाली सीरीज से आपको याद हो. फिर एंटीसाइकोटिक्स हैं जिसमें हैलोपेराडोल भी हो सकता है, सॉरी रिस्पेराडोन है, ओलांज़ेपिन है, ठीक है. हैलोपेराडोल हमने कहाँ पे पढ़ा था कि वेयर इज हैलोपेराडोल द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट? इट वाज इन, वेट लेट मी चेक, इट वाज हियर इन डिलीरियम, कि डिलीरियम में हमने हैलोपेराडोल फर्स्ट लाइन पढ़ा था, ठीक है. फिर उसके बाद हमने जो अगली चीज़ देखनी है वो है कि इसका ट्रीटमेंट में हम देख रहे थे कि अगर एजिटेशन है तो हम तब ऐड कर देंगे बेंजोस को, तो देन वी प्लस बेंजोस, और ईसीटी भी इसमें है, इसमें भी ईसीटी था, इसमें भी ईसीटी है. फिर हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें अब हमने 2 डिसऑर्डर्स अभी तक पढ़े ना, मेनिया पढ़ा है और डिप्रेशन पढ़ा है. तो बाइपोलर इसके जब वो दोनों हो रहे होते हैं एपिसोड वाइज, एपिसोडिकली हो रहा होता है, रिपीटेडली, एंड एटलीस्ट 2 एपिसोड्स जिसमें कंप्लीट रिकवरी हो जाता है बिटवीन. एंड देन वी हैव परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स जिसमें हमारे पास इट्स परसिस्टेंट, इट्स फ्लक्चुएटिंग, के होता है कभी नहीं होता, लेकिन परसिस्टेंटली का मतलब है टाइमलाइन वाइज ये कि अडल्ट लाइफ में यूजुअली इसका ऑनसेट होता है एंड देन इट्स जस्ट परसिस्टेंट, इट स्टेज. लेकिन ये कि फ्लक्चुएट होता है, कभी होता है कभी नहीं होता. तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एपिसोड होता है वो सिवियर हो सकता है एंड इट लास्ट फॉर मोर देन 2 years, ठीक है. सो दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट परसिस्टेंट, क्योंकि अडल्ट लाइफ में ऑनसेट है प्लस 2+ years हो जाता है. सो इसमें 2 हैं, साइक्लोथेमिया एंड देन डिसथाइमिया. तो इसमें बेसिकली इसका डिफरेंस क्या है? दिस इज़ द माइल्डर फॉर्म, दिस इज़ द मोर सिवियर फॉर्म. तो इट्स अ माइल्डर फॉर्म ऑफ जिसमें हमारे पास डिप्रेसिव एपिसोड है और एलिवेशन है. अर्ली अडल्ट लाइफ में स्टार्ट होता है, क्रॉनिकली ये चलता है क्योंकि 2 years से ज़्यादा है. लेकिन जो मूड है ना वो स्टेबल एंड नॉर्मल रहता है फॉर मंथ्स एट अ टाइम. तो मूड स्विंग्स होते हैं लेकिन ये है कि मंथ्स एट अ टाइम पे होता है. फिर डिस्थीमिया में जो हमारे पास एक क्रॉनिक माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक डिप्रेशन बट इट्स अ माइल्डर फॉर्म. लेकिन इसमें डेज टू वीक ऑफ नॉर्मल्सी है, इसमें कम से कम मंथ्स का है ना, इसमें डेज टू वीक्स के लिए सिर्फ है, और इसमें भी अडल्ट लाइफ में ऑनसेट है. सो जस्ट टू क्विकली रिकैप, सबसे पहले डिप्रेशन है, डिम टी स्क्रूज. लेट्स क्विकली रिवाइज इट. डिप्रेस्ड मूव, लॉस ऑफ इंटरेस्ट विच इज एंड एनेडोनिया. एम से हमारे पास लेस मोटिवेशन है, जिसका क्या मतलब है कि हमारे पास लेस एनर्जी है, लो एनर्जी है, एंड फटीग भी है.
ठीक है। टी से टायर्डनेस है कि थोड़ी सी भी काम करके बंदा थक जाता है। एस से हमारे पास है कि स्लीप एंड एपेटाइट रिड्यूस्ड, इससे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड है। आर से हमारे पास रिड्यूस्ड सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, रिड्यूस्ड सेल्फ इस्टीम और सॉरी कॉन्फिडेंस। इसमें हमारे पास एंडिंग लाइफ थॉट्स हैं, वर्थलेसनेस एंड गिल्ट, एंड लास्ट हमारे पास सैड आउटलुक ऑन लाइफ। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या कहा था कि ये कैटेगरी ए है, बी है। सो फॉर माइल्ड 2 2, for moderate 2 3 plus, for severe all 3 and 4 plus। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर। इसमें हमारे पास सिवियर में भी दो टाइप्स हैं, विद साइकोसिस एंड विदाउट साइकोसिस। विद साइकोसिस में हमने दो डीज पढ़े थे कि हमारे पास डिलूजन हो सकता है, ठीक है, डिप्रेसिव स्टूपर हो सकता है, स्टूपर का मतलब अनकॉन्शियसनेस, और हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हमने कहा था माइल्ड में हम सीबीटी, एक्सरसाइज, सेल्फ हेल्प मेडिकेशन नहीं देंगे, मॉडरेट में एसएसआरआईज देंगे, और इसमें हम क्या देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, साथ में हम एंटी साइकोटिक्स भी दे सकते हैं, सीबीटी भी देंगे, और ईसीटी अगर इंडिकेटेड है। हमने पढ़ा था हाइपोमेनिया जो कि डेज के लिए लास्ट करता है, हाइपोमेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स जिसमें वीक के लिए चलता है, ठीक है, एटलीस्ट 1 वीक के लिए चलता है। इसमें थोड़ा सा एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, इसमें हमारे पास ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग्स होनी शुरू हो जाती है, सेल्फ इस्टीम, रिलीजियस ग्रैंडियोसिटी। सो दिस इज़ के बंदा बहुत आउट हो जाता है और एग्रेसिव और सेल्फ नेग्लेक्ट की तरफ बात चली जाती है। हमने कहा था लिथियम फर्स्ट लाइन है, लेकिन हमने एंटी एपिलेप्टिक्स भी दिए, ओलानज़ेपिन, और हमने रिस्पेराडोन भी दिए। एजिटेशन और बेंजोस है, और इसके अलावा ईसीटी थेरेपी है। बाइपोलर हमने कहा था कि 2 एपिसोड्स हैं जिसमें रिकवरी है बिटवीन। मूड डिसऑर्डर्स में हमने कहा था फ्लक्चुएटिंग सिवियर है, मोर देन 2 years। साइक्लोथाइमिया है, ठीक है, एंड डिस्थाइमिया है। ये माइल्डर फॉर्म है और ये सिवियर फॉर्म है ऑफ अ परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर।